नमस्कार। अर्धचालकों में चालन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला होता है अपवाह द्वारा चालन, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट, और दूसरा होता है विसरण द्वारा चालन, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बाय डिफ्यूजन। आज हम विसरण द्वारा चालन या कंडक्शन बाय डिफ्यूजन क्या होता है, क्यों होता है और किस प्रकार से ये प्रकट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले विसरण क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि हम अर्धचालकों की बात कर रहे हैं, तो अर्धचालकों में जब किसी अर्धचालक के विभिन्न स्थानों पर आवेश वाहक घनत्व का मान भिन्न भिन्न होता है, तो मुक्त आवेश वाहक उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं। इसे अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। जब P अर्धचालक तथा N अर्धचालक की संधि करते हैं, अर्थात परमाणविक रूप से जोड़ देते हैं, तो संधि स्थल पर, जैसे कि हमने ऊपर वाले चित्र में दर्शाया है, इस चित्र में दर्शाया है, आवेश घनत्व की प्रवणता उत्पन्न होती है। इससे होल P से N अर्धचालक की ओर तथा इलेक्ट्रॉन N से P अर्धचालक की ओर विसरण करते हैं। विसरण प्रक्रिया सिर्फ संधि तल के निकट संकीर्ण प्रभाग x1 व x2 के मध्य ही प्रभावी होती है। N भाग से P भाग की ओर इलेक्ट्रॉनों तथा P भाग से N भाग की ओर होलों का विसरण, इस प्रभाग में इलेक्ट्रॉनों तथा होलों का विलोपन, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, हो जाता है। इस संकीर्ण परत में मुक्त आवेश वाहक लुप्त हो जाने के कारण इसे अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। मतलब कि x1 और x2 के बीच में जो लेयर है, इसको हम अवक्षय परत कहें या डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लुप्त हो जाते हैं N साइड में और P साइड में होल लुप्त हो जाते हैं, इसलिए हम इसको अवक्षय परत कहते हैं। सरलता के लिए हम केवल होलों की एक निश्चित दिशा x में प्रवाह दर पर विचार करते हैं। माना किसी निर्देश तल x, जिस पर होल घनत्व P0 है, इसके दोनों ओर दूरी डेल्टा x दूरी पर दो तल है, जहाँ डेल्टा x होल के मध्य मुक्त पथ है, जिसमें गति स्वतंत्र रूप से की गई हो। इस दूरी को तय करने में लगने वाला माध्य समय माना डेल्टा t है। डेल्टा x वाली जो दिशा है, उसमें होल घनत्व में दूरी की सापेक्ष वृद्धि होती है तथा होल घनत्व की प्रवणता डेल्टा P0 बाई डेल्टा x होती है। चूँकि x माइनस डेल्टा x तथा x प्लस डेल्टा x की दूरियां पर स्थित तलों पर होल का घनत्व, जैसे कि हमने इक्वेशन में लिखा है, P0 माइनस ब्रैकेट में डेल्टा P0 बाई डेल्टा x इंटू डेल्टा x तथा P0 प्लस डेल्टा P0 बाई डेल्टा x होगी। अतः x तथा x माइनस डेल्टा x दूरी के मध्य क्षेत्र में माध्य होल घनत्व हो जाएगा हाफ P0 प्लस P0 माइनस डेल P0 बाई डेल x, ये हो जाएगा P0 माइनस डेल्टा P0 बाई डेल्टा x बाई 2। तो इसका जो मान है, इसी प्रकार से x एवं x प्लस डेल्टा x दूरी के मध्य क्षेत्र के माध्य होल घनत्व, ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में P0 प्लस डेल्टा P0 बाई डेल्टा x इज इक्वल टू P0 प्लस डेल्टा P0 बाई डेल्टा x बाई 2, जैसे कि हमने इक्वेशन में दर्शाया है। जब हम पूरे तल में x के प्रति सेकेंड प्रति एकांक क्षेत्रफल दाईं ओर गुजरने वाले होलों की संख्या अगर ये कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम कैपिटल N राइट साइड में जो जाने वाला है R, उससे निरूपित करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में P0 माइनस डेल P0 बाई डेल्टा x बाई 2 VH, जैसे कि इस इक्वेशन में दर्शाया गया है। इसी प्रकार जो विपरीत दिशा में जाता है, जिसको हम कहते हैं NL लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा हाफ P0 प्लस डेल्टा P0 बाई डेल्टा x बाई 2 VH। विसरण द्वारा होलों की कुल प्रवाह प्रति सेकेंड प्रति एकांक क्षेत्रफल x दिशा में, ये हो जाएगा n, जैसे कि इस इक्वेशन में दर्शाया
NR माइनस LL, ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में P0 माइनस डेल P0 बाई डेल एक्स बाई 2 VH माइनस हाफ ब्रैकेट में P0 प्लस डेल P0 बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 VH। ये कुल मिला के इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसका जो मान है जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दर्शाया है, ये हो जाएगा माइनस हाफ VH डेल्टा एक्स डेल्टा P0 बाई डेल्टा एक्स। अब हम जानते हैं कि विसरण की परिभाषा से नेट फ्लक्स घनत्व ये होता है माइनस विसरण गुणांक इंटू सांद्रता प्रवणता। तो विसरण गुणांक को हम dP लिखते हैं और सांद्रता प्रवणता हो जाएगी डेल P0 बाई डेल एक्स। यदि होल के विसरण गुणांक को हम dP लिखते हैं तो ये हो जाएगा हाफ VH इंटू डेल्टा एक्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक्स दिशा में नेट आवेश प्रवाह प्रति सेकेंड प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि होल धारा घनत्व J' P ये हो जाएगा माइनस E dP डेल P0 बाई डेल एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में लिखा है। E होल का आवेश है प्लस E होल का आवेश है। इसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की x दिशा में सांद्रता प्रवणता डेल्टा N0 बाई डेल्टा एक्स के कारण एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में x दिशा में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो जाएगी माइनस dN डेल N0 बाई डेल एक्स। इलेक्ट्रॉन विसरण गुणांक dN हो जाएगा हाफ VE डेल्टा एक्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और x दिशा में इलेक्ट्रॉन द्वारा घनत्व हो जाएगा J' N, ये हो जाएगा माइनस E इंटू माइनस dN डेल N0 बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस E dN डेल N0 बाई डेल एक्स। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाह तथा विसरण के कारण कुल होल धारा घनत्व, क्योंकि हमने दो धारा के दो प्रभाव बताए थे, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा होलों का जो धारा घनत्व है JP इज इक्वल टू E PA म्यू H E, ये हमें अपवाह के द्वारा प्राप्त हुआ था, और विसरण के द्वारा माइनस E dP डेल P0 बाई डेल एक्स, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दर्शाया है। कुल इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व JN इसी प्रकार ये हो जाएगा E N0 म्यू E प्लस E dN डेल N0 बाई डेल एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आइंस्टाइन के अनुसार विसरण गुणांक D तथा गतिशीलता एक दूसरे से निर्भर है, वो हम जानते हैं। dP बाई म्यू H ये KT बाई E होता है, और उसी प्रकार dN बाई म्यू E ये भी KT बाई E होता है। PN संधि के लिए होल सांद्रता प्रवणता एवं इलेक्ट्रॉन सांद्रता प्रवणता विपरीत दिशा में होती है। होलों तथा इलेक्ट्रॉनों का विसरण विपरीत दिशा में होता है, लेकिन दोनों से उत्पन्न विसरण की धाराएं एक ही दिशा में होती है, इसलिए हमें धारा में योग होता है। धन्यवाद। आज